Good morning, student. Welcome to Rankers IIT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is circle and topic is radical axes of two circles. स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने फैमिली ऑफ सर्कल्स को कंप्लीट किया था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल्स. बच्चों देखिए, रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल्स के लिए कंपलसरी पॉइंट है कि लोकस इज अ पॉइंट. देखिए, the radical axis of two circles is the locus of point which moves such that the length of tangents draw from it to the two circles are equal. देखिए, एक ऐसा पॉइंट जहां से दो सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए, वो पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हो. ठीक है, देखिए केस फर्स्ट डायग्राम है. देखिए केस है कि अगर टू सर्कल्स गिवन है और वो ना तो टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, तो लोकस ऑफ पॉइंट ये C1 है और ये C2 है. सेंटर C1 है. तो हमने यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P लिया तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो रेडिकल एक्सेस जब बोला जाएगा जब यहाँ से ड्रॉ करने वाली टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, यानी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई रूट S1 और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई सेकेंड सर्कल के लिए रूट S2 फ्रॉम द पॉइंट P. ठीक है, तो इट्स अ कंपल्सरी फॉर द रेडिकल एक्सेस क्या होना चाहिए, PA इक्वल टू PB होना चाहिए फॉर रेडिकल एक्सेस. तो आपको ये पता चला कि रेडिकल एक्सेस क्या होता है. द रेडिकल एक्सेस इज द लोकस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल. यानी PA इक्वल टू क्या होना चाहिए, PB. ठीक है, अब देखिए यहां पर ये C1 C2 को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, इनको ज्वाइन करेंगे C1 C2 पर, तो यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस पर परपेंडिकुलर भी होगी. किस पर, C1 और C2 पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो यहां पर जो P पॉइंट का जो लोकस हुआ वो क्या हुआ, PA इक्वल टू PB, यानी रूट S1 इक्वल टू रूट S2. यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं रूट S1 इक्वल टू रूट S2. ठीक है, अब रूट S1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम कैसे फाइंड करते थे, सर्कल पे फर्स्ट इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन हमने लेट करी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C इक्वल टू 0. और यहाँ पर इसे माइनस करिए तो यहाँ पर एक जाएगा पॉइंट सर्कल, सेकेंड सर्कल है 2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखिए रूट S1 इक्वल टू रूट S2 आ गया. आप स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S2. तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. देखिए इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सेस. ठीक है, अब देखिए ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं. इनके डायग्राम पॉसिबल है कि इस केस पर ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये जो P पॉइंट का लोकस होगा ये मूवेबल पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है बच्चों, मूवेबल पॉइंट है. ठीक है, P यहाँ पर x1 y1 या h k लेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0. फॉर रेडिकल एक्सेस क्या होना चाहिए, PA इक्वल टू PB. फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो नीदर टचर नॉर इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट. तो ये पॉइंट जो हुआ बच्चों, यहाँ पर ये C1 हुआ, C2 हुआ और ये
रेडिकल एक्सेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस कि ये सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लोकस हुआ P पॉइंट और ये B है, यहाँ पर A है। P का लोकस क्या होगा? रेडिकल एक्सेस। अगर यहाँ पर P इक्वल टू क्या है? PB, C1 C2 S1 S2। ठीक है, तो फॉर द रेडिकल एक्सेस के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि PA इक्वल टू PB होना चाहिए। क्या होना चाहिए? PA इक्वल टू PB होना चाहिए, यानी रूट S1 इक्वल टू रूट S2 होगा, और फॉर्मूला जो ऑल फॉर्म के लिए होगा वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा फॉर द रेडिकल एक्सेस। ठीक है, अब बच्चों इस पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पर और बताना है अभी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है इफ टू सर्कल्स कट्स टू अदर सर्कल। ठीक है, यानी कट्स टू थर्ड सर्कल ऑर्थोजोनली। ठीक है, then center of third circle is called the radical axis। ठीक है, यानी अगर बच्चों टू सर्कल्स थर्ड सर्कल को ऑर्थोजोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल जो होगा वो क्या कॉल्ड होगा? रेडिकल एक्सेस होगा। इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए जनरली हमें क्या होता है कि टू सर्कल्स गिवन होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? लोकस निकालते हैं तो दोनों सर्कल को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, और जो इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन की आएगी, और उसे हम डायरेक्टली रेडिकल एक्सेस बोल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही फॉर्मूला कॉमन कॉर्ड का होता है, कॉमन टेंजेंट का भी होता है, और रेडिकल एक्सेस का भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पॉइंट्स मिल जाएंगे। नंबर 1, देखिए आपसे पूछा जाए कि रेडिकल एक्सेस की इक्वेशन बताइए, रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, और बी पॉइंट होता है कि कॉमन कॉर्ड बताइए। ठीक है, कॉमन कॉर्ड किस केस के लिए? जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, इज अ कॉमन कॉर्ड। फिर थर्ड होता है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में जब डायग्राम ऐसे बनेगा इस टाइप से, तो दिस इज अ कॉमन टेंजेंट इस केस के लिए ओनली। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? सेम फॉर्मूला, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 फॉर 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, एंड कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, और ओनली दिस पॉइंट। देखिए ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, वन पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए, और दूसरा डायग्राम नहीं हो सकता बच्चों कि इसके लिए वैलिड नहीं है, ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, इस केस के लिए वैलिड नहीं है, ओनली जब ये एक्सटर्नली टचेस करते हैं, यानी C1 C2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? R1 प्लस R2। तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेडिकल एक्सेस ऑफ थ्री सर्कल्स के लिए। क्वेश्चन है रेडिकल एक्सेस ऑफ थ्री सर्कल्स। पॉइंट है, बी पॉइंट है, रेडिकल
axis for 3 circles। बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है S1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सर्कल की फर्स्ट इक्वेशन है। फिर सेकंड सर्कल की इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सर्कल S3 इक्वल टू 0 इज अ थर्ड सर्कल, ठीक है। देखिए ये हमें गिवन है फर्स्ट सर्कल S1 इक्वल टू 0, सेकेंड सर्कल S2 इक्वल टू 0 और S3 थर्ड सर्कल है S3 इक्वल टू 0, ठीक है। इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सेस। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी बच्चों, ये क्या फाइंड होगी, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या होगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन क्या होगी, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितने इक्वेशंस होंगी 3 सर्कल्स के लिए, रेडिकल एक्सेस कितनी होंगी, 1 2 3। तो रेडिकल एक्सेस देखिए इस पॉइंट का लोकस इन दोनों के लिए इक्वल होगा, इसके लिए, इन दोनों के लिए और ये वाली इन दोनों के लिए। तो ये रेडिकल एक्सेस कितनी होंगी, 1 2 3, और ये एक ही पॉइंट पर क्या करेंगी, मीट करेंगी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला केस होगा कि हमें इक्वेशन नंबर S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 फाइंड करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, और S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इन्हें कॉन्करेंट लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो कभी कभी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है रेडिकल एक्सेस फॉर 3 सर्कल्स। तो आप देखिए इस तरीके से आप इक्वेशंस माइनस करते चले जाएंगे सर्कल्स की, आपको 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, 3 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये L1 इक्वल टू हो गया, इसका नाम लिख देते हैं L1, इसका नाम L2 और इसका नाम L3 लिख सकते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो गई, फैमिली ऑफ लाइंस, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हो जाएगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो L1 की वैल्यू हो गई S1 माइनस S3 प्लस लैम्डा, L2 की वैल्यू हो गई S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर S2 माइनस S3 कब आएगा, जब लैम्डा की वैल्यू -1 होगी। अगर इस पे पुट कर देते हैं लैम्डा की वैल्यू -1, तो देखिए S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये बनेगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 6 बैक कर जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 क्या कर जाएगी, बैक कर जाएगी। तो यानी उस केस पर अगर हमें बात करनी है कि जब 3 सर्कल्स गिवन है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट 2 सर्कल, फिर देन 2 सर्कल, देन 2 सर्कल को माइनस करें और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करें, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, वो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब नोट पॉइंट होता है बच्चों, देखिए नोट पॉइंट क्या है, इसमें लिखना पड़ेगा, कंडीशंस और फॉर्मूले इसमें ज़्यादा होते हैं। देखिए एक पॉइंट इसमें गिवन है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेडिकल एक्सेस के लिए। द रेडिकल सेंटर्स फॉर 3 सर्कल्स, 3 circles described on the sides
described on the sides side of a triangle as diameter called the orthocenter ठीक है। तो बच्चों इस केस पे हमें ट्रायंगल का अगर हम ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लेते हैं तो वो रेडिकल सेंटर होगा। क्या होगा? रेडिकल सेंटर। यानी हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। देखिए आप देखिए ना, यहाँ पर कोई ट्रायंगल होता है, यहाँ पर एज अ डायमीटर ये वाला ड्रॉ करा गया, एज अ डायमीटर ये वाला सर्कल ड्रॉ किया गया, और एज अ डायमीटर थर्ड वाला सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो जो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? रेडिकल सेंटर होगा। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करते हैं। तो एज अ डायमीटर यानी बच्चों इसका सेंटर इस ट्रायंगल पर साइड पर है C1, इस पर C2 है, एज अ डायमीटर, एज अ सेंटर C3 है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लेंगे तो वो रेडिकल सेंटर्स होगा। क्या होगा? रेडिकल सेंटर। अगर हम ट्रायंगल का क्या फाइंड कर लें? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर आप जानते हैं, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC इज कॉल्ड द रेडिकल सेंटर। इंपॉर्टेंट केसेस में है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स नेक्स्ट टॉपिक है। कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। देखिए इसमें 2 या 3 केसेस होते हैं कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स पर। देखिए सबसे पहले होता है कि अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पॉइंट ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सेस आर कॉल्ड द कोएक्सल सर्कल्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? अ सिस्टम ऑफ अ सर्कल्स एवरी पॉइंट ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सेस आर कॉल्ड कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। देखिए सबसे पहले हमें केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट गिवन कोएक्सल सिस्टम of circles when given a circle and a chord या लाइन, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, लाइन यहाँ पर अकॉर्ड। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ बच्चों। देखिए एक ये सर्कल आपको गिवन है S = 0 और एक ये कॉर्ड गिवन है L = 0, A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए कोएक्सल तो जब ही होगा सिस्टम ऑफ सर्कल जब ये इधर की बजाय इस तरफ बनेगा, इसी के अंदर एवरी पॉइंट, है ना? ठीक है ना? यानी कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कौन सा बोला जाएगा बच्चों? इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्कल्स व्हेन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सेस एंड द सर्कल ऑफ सिस्टम आर। देखिए यहाँ पर
ये गिवन है L इक्वल टू 0, इसको लेट करते हैं LX प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और S गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपको यहां पर इस सर्कल की इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करना होगा, S प्लस कोएक्सल का सिस्टम का जो डायग्राम होगा वो इसी पर मूव करेगा, इस पर। ठीक है, इस तरफ से बनेगा। तो बेटा वो जो सर्कल है कोएक्सल ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल, एक मिनट, ये L इक्वल टू 0 है, A और B है। कोएक्सल जब बनेगा जब ये इतना डॉटेड सर्कल इधर इसी के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, समझ आया। और दूसरा पार्ट इसका इधर होगा। तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये S इक्वल टू 0 है, ये L इक्वल टू 0 है, तो इसे बोला जाएगा S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा अगर डायग्राम इस पे बन सकता है तो वो डॉटेड लाइन पे इधर होगा और इसी का रेडिकल एक्सेस इधर बनेगा, मतलब सेम कोएक्सल सिस्टम होगा। ठीक है, इस टाइप से समझिए बच्चों। यानी कोएक्सल का मतलब ये हुआ कि ये जो डॉटेड सर्कल है इस पर इस सर्कल का रिप्रेजेंटेशन यहां पर कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल दिखाएगा, यानी सेम डायग्राम इधर होगा, इसका इमेज। ठीक है, तो यहां पर ये वाली इक्वेशन होगी S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ठीक है, ये है कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स व्हेन गिवन अ सर्कल एंड अ कॉर्ड। तो इक्वेशन क्या होगी, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा, और L की वैल्यू क्या हो गई, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अ सिस्टम of circles, every pair of circles which have the same radical axes are called the coaxial circles। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि कोएक्सल सिस्टम फॉर टू सर्कल्स। अब यहाँ पे सेकंड केस है, यहाँ पर गिवन टू सर्कल्स कर दिया गया, बी केस, यानी गिवन टू सर्कल्स। अब हमें दो सर्कल्स दिए गए बच्चों। ठीक है, तो दो सर्कल यहां पर गिवन है, एक ये सर्कल गिवन है और एक ये वाला सर्कल गिवन है। S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब टू सर्कल्स गिवन है तो यहाँ पर दिस इज अ कॉमन कॉर्ड होगी, L इक्वल टू 0 इक्वल टू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिस इज अ कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल। तो इस